आइए आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे प्रियो। आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, और जब उसका 13 वचन पढ़ते तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्रियो। फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेथन्स मी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहाँ पे पौलुस बता रहा है फिलिपियों की पत्री को, फिलिपियों की कलीसिया को जब ये पत्री ये लिख रहा है तो उस समय ये बता रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये फिलिपियों की कलीसिया ये फिलिपी नगर के ऊपर, फिलिपी नगर में पाई जाती है प्रियो। और ये जो फिलिपी नगर है ये रोम में था। रोम में जहां पर पौलुस इस समय बंधुआई में है, इस समय वो बंधुआई में है रोम में। हम देखते प्रेरितों के काम में कितने जोखिम भरी यात्रा के बाद वो रोम में पहुंचा था। तो उसी रोम में ये फिलिप नगर है। ये फिलिप नगर कहने से जो इतना महान राजा हुआ है सिकंदर, उसके पिता फिलिप जो मकुदुनिया का राजा था, उसके नाम पर ही ये फिलिप नगर रखा गया था प्रियो। और ये जो फिलिप नगर है, इसी फिलिप नगर की में एक कलीसिया है, उस कलीसिया को पौलुस ये लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। और इस पत्र में बता रहा है कि मैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस जिसका बड़ा गहरा अर्थ है, जिसका अर्थ ऐसा है एक छोटा व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति। पौलुस का अर्थ होता है लैटिन भाषा में, रोमी भाषा में जिसका अर्थ होता है पौलुस, जिसे कहा जाता है, उसका अर्थ होता है एक छोटा व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पौलुस बोल रहा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई बार हम इस वचन को गलत तरीके से समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगने लग जाता है इस वचन के अनुसार कि हम लोग कुछ भी कर सकते। जो हमें सामर्थ देता, हमें सामर्थ देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते। नहीं नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता, इसका कुछ दूसरा ही अर्थ है प्रियो। यहां पर पहले हमें कंडीशन देखना होगा कि पौलुस जिस समय ये वचन लिख रहा था उस समय पौलुस किस परिस्थिति में इन वचनों को लिखा। एक तो वो जेल में लिख रहा है, ये पत्र, ये लेटर जेल में लिख रहा है। और ये करीबन वो 60 साल का होगा, 50-60 साल के आसपास का होगा, या ज्यादा भी हो सकता। पर जिस जेल में था वो जेल के अंदर ही नहीं रहता था, जेल से उसको सेवा करने की परमिशन थी, वो किसी से मिलने भी जाता था। ऐसी परिस्थिति में क्या उसके साथ, कौन सी परिस्थिति उसके जीवन में आई थी? जब हम देखेंगे इसी फिलिपियो 4 अध्याय, वहां पर 11 और 12 वचन में लिखा है, वो पौलुस ऐसा बता रहा, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मतलब पौलुस इस समय उसके जीवन में कोई तो भी चीज की कमी चल रही है, और जिस चीज की उसको कमी चल रही है, जब तकरीबन वो फाइनेंस की कमी हो सकती है। और वो भी क्यों, पैसों की क्यों कमी आई होगी उसे? क्योंकि जिस समय पौलुस इज़राइल में या उसके आजू बाजू जितने भी सीरिया इधर उधर जहां तक वो सेवा किया है, तब तक उसे पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि इधर में वो तंबू बनाने का काम करता था, और उस तंबू बनाने के काम के द्वारा उसे मेहनताना मिलता था, उसी से
वो अच्छी खासी सेवा कर लेता था, वो किसी का कभी बोझ नहीं बना था। पर इस समय वो रोम में है, और रोम में वो भी जेल में है। हालांकि उसको उस जेल से सेवा करने की परमिशन थी, वो कहीं पर भी आ जा सकता था, परंतु अब वहां काम नहीं है इसके पास। ऐसे में उसे घटी हो रही, इसलिए वो बोल रहा, मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं। वो बोल रहा यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बोल रहा है पौलुस, बोल रहा है मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करो। जिस भी दशा में हो उसी में संतोष करने का पौलुस ने सीखा है। अब पौलुस ने किससे सीखा, हमें जानना पड़ेगा। कोई तो है जिसने पौलुस को ये सारी बातें सिखाया है। कौन हो सकता हो जिसने पौलुस को ये सारी बातें सिखाया है? और लिखा है 12 वचन में, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां स्पष्ट रीति से लिखा है कि पौलुस बोल रहा है कि मैं ये बातें किसी घटी के कारण नहीं कह रहा। अब इसके लिए समझने के लिए हमें 10 वचन पढ़ना पड़ेगा, इसी 4 का। और 10 में ऐसा लिखा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। पौलुस बोल रहा कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये 11 और 12 वचन में पौलुस बोल रहा है मैंने सीखा है। और क्या सीखा है बोल रहा, वो जिस दशा में हूं उसी में संतोष करना, तृप्त रहना सीखा हूं। वो बोल रहा है मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और फिर वो बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब पौलुस बता रहा है इस घटी की परिस्थिति में, इस फाइनेंशियल तंगी की परिस्थिति में, जो इस समय उसके जीवन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, ऐसी तंगी में पौलुस बता रहा है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी पौलुस बोल रहा है कि मुझे जिसने सिखाया है उसने हर दशा में तृप्त रहना सिखाया है, संतोष करना सिखाया, भूखा रहना सिखाया है, वो दीन होना, बढ़ना भी सिखाया है, बढ़ना घटना भी सिखाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, विचार करके देखिए, पौलुस इस समय जेल में, पराये देश में, रोम। इसके पहले कभी और रोम नहीं गया, एक पराये देश में वो है। ऐसे पराये देश में जहां पौलुस है, और वो भी जेल में, जहां पर उसे सिर्फ सेवा करने की अनुमति है, परंतु उसे किसी भी रीति से कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है। वो अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा है, वो सिर्फ सेवा कर रहा है। ऐसे में यहाँ जब वो तंबू बनाता था, जो कमाई होती थी उससे सेवा करता था, कभी बोझ नहीं बना। पर यहाँ परिस्थिति बहुत कठिन है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां पौलुस के पास कुछ भी नहीं है, वो एक खास राज बता रहा है आपको, मुझको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब वो जेल खाने में, जब वो बूढ़ा हो चुका है, वो पराये देश में है, जब उसके पास पैसों की तंगी है, ऐसे में भी वो बता रहा है कि ऐसी दशा में भी जिसने मुझे सिखाया है उसने ऐसी दशा में भी संतोष रखना सिखाया है, भूखा रहना सिखाया, तृप्त रहना का सिखाया, दीन होना सिखाया, बढ़ना सिखाया, बढ़ना घटना सिखाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, और वही जिसने सिखाया है वही परमेश्वर इसे सामर्थ्य देता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में उसे सामर्थ्य देता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि ऐसी परिस्थिति में जिसने मुझे सामर्थ्य दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में क्या क्या कर सकता है वो? इस परिस्थिति में संतोष रहना,
संतोष का अर्थ होता है रिलैक्स रहना, बिल्कुल बिना टेंशन बिना चिंता के रहना सीखा है उसने सीखा है। आपको मुझको भी पौलुस इन वचनों के द्वारा ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जब हम में से किसी पर भी ऐसी कठिन परिस्थिति आती है जहां हमें फाइनेंशियल क्राइसिस या पैसों की तंगी से गुजरना पड़ता है, ऐसे इसमें पौलुस कुड़कुड़ाया नहीं है, पौलुस बुड़बुड़ाया नहीं है, पौलुस ने किसी रीति से कोई भी कंप्लेंट नहीं की है, पौलुस अपने घर वालों पर चिल्लाया नहीं है, पौलुस किसी दूसरे पर चिल्लाया नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, बल्कि पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने उन सीखी हुई बातों को अमल में लाया है। कौन सी सीख उसने उसको सिखाया और कौन सी बातें उसने सीखा है, जरा हम देखेंगे कौन से सामर्थ्य की वो बात कर रहा है। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और जब उसका हम लोग 8 वचन पढ़ते तो ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओ। सबसे पहले जिस सामर्थ की बात पौलुस कर रहा है वो सामर्थ पवित्र आत्मा का सामर्थ। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है प्रिय, ये परमेश्वर की 7 आत्माओं में का मेन है, इसमें से ही 7 निकलती, इसी के अंदर वो 7 आत्माओं का गुण है पवित्र आत्मा के अंदर। ये परमेश्वर की आत्मा है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने बोला कि मनुष्य का सब प्रकार का अपराध क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में बात करेगा उसका अपराध न इस लोक में न परलोक में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बात कर रहा है पौलुस, और पौलुस बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, अर्थात पवित्र आत्मा जिसने मुझे सामर्थ्य दिया उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य देता है तो साथ में कुछ बातें सिखाता भी है, कुछ चीजों को वो समझाता भी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसको मिलती है वो उसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा कुछ चीजों को सिखाता है। जिस सामर्थ्य की बात पौलुस कर रहा है वो पवित्र आत्मा का कि वो सामर्थ्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सामर्थ्य को समझने के लिए हम लोग यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका जब 26 वचन हम पढ़ते तो वहां ऐसा लिखा है, यूहन्ना 14 का 26 में ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है और पौलुस बार बार बोल रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हमने देख लिया प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार कि पौलुस को सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब यही पवित्र आत्मा जिसके बारे में पौलुस बार बार बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता, अब ये पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया और पौलुस बोल रहा है कि जिसने मुझे सिखाया, जो मैं सीखा हूं। अब किसने सिखाया? यही पवित्र आत्मा सिखाता है। और यही पवित्र आत्मा क्या किया है? इसी 26 में जब पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखो पौलुस को सिखाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जिसने पौलुस को सिखाया, किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, किसी जगह का ज्ञान उसके पास नहीं, कोई भी उसने संसारिक ज्ञान से नहीं सीखा ये बात। कई लोग संसारिक बातों से सीख तो लेंगे, परंतु जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं रहेगी वो सीखा हुआ कोई लाभदायक नहीं रहता। देखिए बहुत से लोग इस दुनिया में संसारिक ज्ञान लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, परंतु ईश्वर के पास कैसे पहुंचना है, ईश्वर से कैसे मेल मिलाप करना है, ईश्वर को कैसे जानना है, वो कभी सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास संसारिक ज्ञान है। और जब पवित्र आत्मा
अपनी सामर्थ किसी को देता है तो उसी सामर्थ से पवित्र आत्मा उसे सिखाना शुरू करता है। लिखा है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब। इसलिए तो पौलुस भी बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पौलुस किस दावे से ऐसा बोल रहा है? वो जानता है कि जिस पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ दिया है वो पौलुस को सब कुछ सिखा चुका है। इसलिए पौलुस बोल रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी पौलुस बोल रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या क्या कर सकता है जरा देखेंगे हम। इसके 11 वचन में लिखा है जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूंगा। मतलब फिलिपियों 4 अध्याय 11 वचन में मैं जिस दशा में हूं। अभी हमने पढ़ लिया 11 वचन में कि घटी है उसको। घटी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसको, पैसों की बहुत तंगी है उसको, कमी है, पैसे नहीं है उसके पास, कहीं से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, परंतु वो मांगता नहीं है क्योंकि वो जानता है व्यवस्था, वो वचनों को जानता है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसमें बोला है कि यदि तू मेरे वचन और आज्ञा को मानेगा और जो विधिया मैंने तूने सिखाया उसे पूरा करेगा तो तू कभी उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बन जाएगा। तो ये पौलुस उधार लेने वाला नहीं। अब ये दशा इसकी खराब चल रही है, इसकी परिस्थिति खराब है, बिल्कुल फाइनेंस का कहीं से भी आवक नहीं है, कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है अभी आ रहा करके पैसा, कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है इसके पास। ये बड़ी तकलीफ में, कोई सोर्स इसके पास काम नहीं कर रहा पैसे आने का, क्योंकि ये तंबू वहां बना नहीं पा रहा, ऊपर से सेवा कर रहा, इधर उधर जाने के पैसे लगते हैं। ऐसे इसमें भी, ऐसे घटी में भी वो किसी से मांग नहीं रहा, पर पवित्र आत्मा जिसने उसको सामर्थ्य दिया है और जिसने उसे सिखाया है, ऐसी दशा में भी संतोष करना सिखाया उसको। संतोष, संतोष का अर्थ होता है ऐसी दशा में अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना, बिना बिना कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाना नहीं। देखो आप जितना कुड़कुड़ाओगे उतना परमेश्वर की आशीषों को खो दोगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का, शारीरिक मनुष्य का स्वभाव है, परिस्थिति जब उसकी खराब होती है वो कुड़कुड़ाता। हमने देखे इजरायलियों की यात्रा, इजरायली लोग समय समय पर सिर्फ बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। तो जब पानी नहीं मिलता था, जब उनको खाना नहीं मिलता था, उनके मन की इच्छा के अनुसार उन्हें भोजन नहीं मिलता था, ऐसे समय में भी वो कुड़कुड़ाते रहते। उन्होंने कभी भी संतोष करना नहीं सीखा। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति जिसकी इच्छा आज समझ के चलो कुछ स्पेशल खाने की होगी, मान लीजिए कि आज उसकी इच्छा समझ के चलो कि पिज्जा खाने की होगी या बर्गर खाने की होगी उसकी इच्छा, परंतु घर वालों ने बोला कि नहीं, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी कठिनाई का समय चल रहा है, बड़ा तकलीफ है, अभी नहीं, जब समय आएगा तब जाएंगे, अभी फिलहाल आप ये आलू बैगन की सब्जी खा लीजिए फिलहाल। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर, गुड़गुड़ाना शुरू कर। नहीं नहीं प्रियो, ये एक मसीह व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया है, और जो सिखाया उसे हर माहौल में, हर कठिन परिस्थिति में, जहां फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की कमी है, तंगी मुसीबत चल रही है, ऐसे समय में भी वो व्यक्ति संतोष करना चाहिए। आज जो खाना है उसी में संतोष करना चाहिए कि धन्यवाद हो प्रभु, ये तो भी भोजन मुझे आपने दिया, इतना तो भी प्रबंध आपने मेरे लिए किया। कई लोगों को दुनिया में ऐसा भोजन भी नहीं मिलता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस आपको मुझको बता रहा है ये बात, और पौलुस बता रहा है कि कैसे, क्या कारण है, कौन सा राज है जिसकी वजह से ये ऐसी दशा में भी संतोष करना सीख रहा है। और वो कारण है पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक। पवित्र आत्मा के उस अभिषेक सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा ने
उसे ऐसी कठिन दुखी परिस्थिति में भी संतोष करना सिखाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, हर एक व्यक्ति चाहे वो मसीह में हो या ना हो, उस पर कठिन परिस्थिति आती। पर पौलुस यहाँ पर आज के वचन के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा, मतलब ये विश्वासी लोग, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो इनको पौलुस बता रहा है कि तुम मुझसे सीखो। मैं जो बातें लिख रहा हूं ये इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मुझे तंगी है या मुझे घटी है या मुझे कुछ तुमसे आस है करके, नहीं नहीं नहीं। वो बता रहा है कि जिसने मुझे सामर्थ दिया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति में जहां मेरी दशा, जहां परिस्थिति खराब है, मैं संतोष कर सकता हूं। मैं संतोष मतलब मैं धैर्य धीरज रख सकता हूं, मैं आनंदित रह सकता हूं। वो बोल रहा मैं आनंदित रह सकता हूं। हो सकता है एक टाइम का उसको खाना नहीं मिला होगा, वो बोल रहा मैं आनंदित रह सकता हूं। तंगी है, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरे मनोरथ आज पूरे नहीं हुए, फिर भी वो बोल रहा है कि मैं रह सकता हूं। मेरे मनोरथ, मेरी इच्छा अगर आज पूरी नहीं भी हुई होगी, फिर भी मैं रह सकता। हो सकता है ये उसे पता चला होगा ये हफ्ते, पूरे हफ्ते में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ जाने वाली है, पैसों की, उसकी सेवकाई में बड़ी तकलीफ आने वाली है। वो हो सकता है उसको ठीक रीति से भोजन नहीं मिलेगा, परंतु वो बोल रहा है मैंने संतोष करना सीखा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में पौलुस बोल रहा है मैंने, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया संतोष करना, मैंने पवित्र आत्मा से सीखा। परमेश्वर के प्रिय लोग, हो सकता है आप में से कोई चल रहा होगा इस कठिन परिस्थिति, बड़े दुख के माहौल में आप में से कोई चल रहा हो, जो परिस्थिति अनुकूल होना चाहिए प्रतिकूल हो गई होगी इसको। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस को जिस पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया और सिखाया है, वही पवित्र आत्मा आपको मुझको सामर्थ देता है और सिखाता है। पर हम में से बहुत से लोग उसके अनुसार बर्ताव नहीं करते। बहुत से लोग आप में से कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते, उन इजरायलियों की तरह आशीषों को खो देते, उन इजरायलियों की तरह परमेश्वर को दुखी करते। आप जो घर में कुड़कुड़ाते हो ना पैसों के लिए, बुड़बुड़ाते हो ना, ये सारी बातें परमेश्वर सुनता है, आप भूल जाते हो। आज यदि आज से आप पौलुस के समान जीवन शुरू कर दो कि पौलुस ने किस रीति से संतोष करना सीखा है, धैर्य रखना, धीरज रखना सीखा है, तृप्त होना सीखा है, हमें भी वही होना, वैसा ही करना पड़ेगा। यदि आज पौलुस के द्वारा आप सीखते हो तो पवित्र आत्मा से वो सामर्थ मांग लो कि पवित्र आत्मा वो सामर्थ जो आप मुझे देते हो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आप उस सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा मुझे पौलुस की नाई सिखाइए कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना बड़बड़ किए, बिना घर के लोगों पर चिल्लाए, आप भी पौलुस की नाई उस दशा में संतोष करना सीख जाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, समझाना या बोलना बहुत आसान है, पर सच्चा मसीह उसको कहते हैं जो व्यक्ति जब उस पर ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो पौलुस की नाई वो संतोष करना सीख जाता है। देखिए, चर्च में जो आप मसीहत दिखाते हैं या चर्च में जाके जो आप कहते हैं कि मैं मसीह व्यक्ति हूं, जो नम्रता दीनता दिखाते हैं, वो सिर्फ चर्च वाली है। कई लोग बस चर्च तक सीमित रहते। जब उन पर ये कठिन परिस्थिति आती है तो वो पौलुस की नाई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा ने जो सिखाया है, वो इन कठिन परिस्थितियों में संतोष करना नहीं सीखते, बल्कि बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते। परमेश्वर के प्रिय लोग, आगे वो कहता है, पौलुस कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं। दीन
दीन होने का अर्थ होता है, यहां पर इंग्लिश में लिखा है एबुस्ट करके, एबेस्ट। एबेस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपमानित हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो लज्जित हो रहा है। यहां आप सोचोगे दीन बोलने से एक ऐसा व्यक्ति, आपको लग रहा होगा दीन बोलने से नम्र दीन, नहीं नहीं नहीं, ये दीन कहने से एक ऐसा व्यक्ति जो इन परिस्थितियों की वजह से लज्जित हो रहा है, इन परिस्थितियों के वजह से वो अपमानित हो रहा है। लज्जित और अपमानित जो व्यक्ति हो रहा है, पौलुस बोल रहा है मैं वो व्यक्ति हूं। इसलिए वो बोल रहा है जिसने मुझे सिखाया वो दूसरा कोई नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब अपना सामर्थ अभिषेक देता है तो उसके साथ सिखाता भी है। क्योंकि यहां लिखा है यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सारी बातें स्मरण कराता है, सिखाता है, स्मरण करा के सिखाता है। ऐसा नहीं, इस रीति से। अब मान लीजिए पौलुस की नाई आप में से किसी पर यह ऐसी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही होगी। हो सकता है वो जेल खाने वाले अनुभव में, जेल खाने का अनुभव का अर्थ होता है एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा, ना उसके पास काम है, काम को तलाश भी रहा तो मिल नहीं रहा। हो सकता है जेल खाने की तरफ वो एक पहले समान एक अच्छा जीवन जी नहीं पा रहा है, तकलीफों से गुजर रहा है, उसकी मन की इच्छा है, जैसे जेल खाने में अपने मन की इच्छा पूरी नहीं होती, उसकी भी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। ऐसे जेल खाने के अनुभव में आप में से कोई व्यक्ति आया होगा। हो सकता है पौलुस की नाई वो लज्जित हो रहा होगा, नीचा खा रहा होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने बर्थडे में बुलाया पर बर्थडे में उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, उसको अपमानित महसूस हो रहा है, उसको लज्जित महसूस हो रहा है, वो जा भी नहीं पा रहा, कई जगह दूर है, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होंगे, जा नहीं पा रहा हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसे अपमानित और लज्जा की दशा में भी पौलुस बोल रहा है मैं अपमानित होना भी जानता हूं। मतलब हर दशा के लिए पौलुस ऑलराउंडर बन चुका है। उसको बोल रहा है कि मैं हर परिस्थिति सहन कर सकता हूं। वो बोल रहा है मैं लज्जित होना भी, अगर इस तंगी के कारण मुझे अपमानित होना पड़ रहा है मैं तैयार हूं, बोल रहा हूं। वो बोल रहा है मुझे चलेगा, मैं बिल्कुल अपमानित होने के लिए, लज्जित होने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे सामर्थ्य दिया वो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सिखाया भी है। और जो सिखाया वो क्या सिखाया है? हर परिस्थिति में यदि लज्जित भी होना पड़े हो जाओ, यदि अपमानित कहीं होना पड़ रहा है हो जाओ। परिस्थिति, कठिन परिस्थिति अगर आ रही है जिससे तुम्हारा अपमान बढ़ रहा है, लज्जित हो रहे, कोई बात नहीं, वो पवित्र आत्मा बोलता होना सीखो। क्यों? क्योंकि उसके बाद लिखा है और बढ़ना भी जाना। बढ़ना मतलब बहुतायत की आशीष, प्रभु में बढ़ना, प्रभु की दी हुई आशीषों में बढ़ना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस हर कठिन परिस्थिति में जब उस पर अपमान आ रहा वो कुड़कुड़ा नहीं रहा, और जब लज्जित हो रहा कुड़कुड़ा, वो बुड़बुड़ा नहीं रहा, वो आनंदित है। और वो बोल रहा है, बाकायदा फिलिपियो 4:4 में बोल रहा है, वो फिलिपियो की पत्री को 4 अध्याय में 13 वचन आने के पहले जब वो लिख रहा है, ये 4 अध्याय, ये पत्र लिख रहा है जब वो, तो वहां पर लिख रहा है वो, जब देखिए उसको घटी है इस तरह, वो बड़े तकलीफों से गुजर रहा है, पर वो लिख रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मतलब ऐसी तंगी, ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसी कठिन परिस्थिति, ऐसे जेल खाने में भी रहकर उसके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे इसमें भी वो बोल रहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो बुड़बुड़ा नहीं रहा, क्या प्रभु मैं इतनी कठिन सेवा करता हूं, इतने दूर जाता हूं, उतने दूर जाता हूं, ये करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, कितना तकलीफ होती मुझे, और ऐसी परिस्थिति मुझ पर आ गई। वो बुड़बुड़ा नहीं रहा, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है,
वो बोल रहा है मैं अपमानित होना भी जानता हूं, लज्जित होना भी जानता हूं, और उसके बाद जब प्रभु मुझे बढ़ाता है तो मैं बढ़ना भी जानता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, पौलुस को सिखाने वाला पवित्र आत्मा आपका मेरा भी आत्मा है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने वही पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आपको मुझको भी दिया। पौलुस को भी वही मिला था, पर पौलुस और हम में फर्क दिख रहा है। हम में से कई लोग ऐसी कठिन परिस्थितियों में बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते हैं, पर पौलुस कुड़कुड़ाता नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, पौलुस को पवित्र आत्मा ने सिखाया, आपको मुझको भी सीखना होगा। अगर लज्जित होना पड़ रहा, होने दो, क्योंकि आपकी अपमान की दशा भी, आपकी लज्जित होने की दशा भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, परमेश्वर से कुछ ढपा नहीं है। परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल खुले हैं। वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना सब जानता है। क्या परमेश्वर पौलुस की ये परिस्थिति नहीं जानता? जानता है। पर परमेश्वर ने इस परिस्थिति में उसको अपनी आत्मा के द्वारा, उसकी अभिषेक सामर्थ के द्वारा जो बातें सिखाया, उसको ही पौलुस अमल में ला रहा है। उसको ही पौलुस इस समय अपने जीवन में वो अमल में ला रहा है। यही बातें आपको मुझको भी अमल में लाना होगा। कुड़कुड़ाने से बुड़बुड़ाने से आप परमेश्वर की आशीषों को खोते हैं। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष जो आपके मेरे लिए परमेश्वर रखा है, कब बहुत बार इन कठिन परिस्थितियों से गुजर कर ही वो मिलती है। बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए, कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। आपने मैंने कुछ भी नहीं लाया इस संसार। परमेश्वर ने ही आपको मुझको इस संसार में लाया है। परमेश्वर के इकलौते बेटे के पवित्र लहू के द्वारा ही आपको मुझको खरीदा और हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा हो गया, हमें धोकर प्रभु यीशु ने शुद्ध किया। हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। आप जो कमाते होगे, या आप जो नौकरी करते, बिजनेस करते, या कुछ भी करते होगे, ये सब परमेश्वर ने दिया है। और जब उसमें कमी आ जाती है तो परमेश्वर ने दिया, अय्यूब भी बोलता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसी कठिन परिस्थितियों में बुड़बुड़ाने वाला स्वभाव छोड़ दीजिए, कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना आप बुड़बुड़ाते, जितना कुड़कुड़ाते हैं, उतना आप जो भी पवित्र आत्मा आपको सिखाया सारी बातें आप भूल जाते हैं। और जब सारी बातों को आप भूल जाते हैं ना प्रियो, तो फिर सिर्फ याद क्या रहता है? याद यही रहता है चिल्लाना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, इन बातों का विरोध करना। समझ के चलो किसी बच्चे ने, उस समय घर के किसी बच्चे ने तंगी मुसीबत में, समझ के चलो कि उसने 50 रुपए का कुछ उसको खिला दिए, तो ऐसे इसमें कुड़कुड़ाते कई लोग, अरे ये पैसे की जरूरत थी क्यों खिला उसको। परमेश्वर के प्रिय लोग, ना है, अनुग्रह मांगो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से पौलुस जैसा वो सामर्थ मांगो। पवित्र आत्मा से बोलो वो सामर्थ पौलुस को जो दिया मुझे भी दे। और पवित्र आत्मा को बोलो मेरे अंदर वो कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, मेरे अंदर वो कुड़कुड़ाने का स्वभाव है। मैं हूं जो पौलुस की नाई जीवन नहीं जी रहा। हर दशा में संतोष करना मैंने सीखा नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे वो सामर्थ अभिषेक दे और मुझे सिखा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरों पर दोष लगाने से पहले पौलुस जो सिखा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने जो पवित्र आत्मा से सिखा है वो अपने जीवन में अमल में लाई, तो परमेश्वर की किसी भी आशीषों को आप नहीं खोएंगे। परमेश्वर की सारी आशीषें जिसका वायदा परमेश्वर ने किया निश्चय ही आपको मिलेगी। फिर यहां पर लिखा है बढ़ना भी जानता हूं। बढ़ने का अर्थ होता है बहुतायत की आशीष। जब बहुतायत की आशीष, बहुतायत की संपन्नता, बहुतायत का आनंद, बहुतायत की शांति, बहुतायत के सुकून का समय रहता है, ऐसे इसमें भी पौलुस बोलता है मैं बढ़ना भी जानता हूं। मैं जैसा अपमानित होना जानता हूं वैसे बढ़ना भी जानता हूं। इसका अर्थ होता है
जब वो बहुतायत की आशीष उसको मिलती, उसके अंदर घमंड कभी नहीं आया, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आया कभी। वो हमेशा उस बढ़ने वाले माहौल में भी, उस संपन्नता के बहुतायत के आशीषों के माहौल में भी, उस दशा में भी उसने अपने आप को मसीहत में बनाए रखा। उसने अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखा, और तब भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से सीख ही रहा था। तब भी जब अपमानित था तब भी सीख रहा है कि इस अपमान की, लज्जित होने की दशा में कैसा जीव। और जब वो सारा अपमान और ये सब खत्म हो चुका है, उसके बाद जब वो बढ़ रहा है बहुतायत की आशीष से, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत संपन्न आ रहा, बहुत आशीष का द्वार प्रभु ने खोल दिया, ऐसी दशा में भी उसने पवित्र आत्मा से सीखा किसी भी रीति से वो घमंड में नहीं आ रहा है, वो घमंडी जीवन नहीं जी रहा, वो अहंकारी नहीं है। हम में से कई लोगों का अहंकार आ जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत बार ये दान वरदान अहंकार का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि दान वरदान मांगो मत, प्रभु से मांगो, परमेश्वर से मांगो ये दान वरदान, परंतु उसे घमंड का कारण मत बनने दो। उसे कभी भी घमंड का कारण। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बार प्रभु के एक दास और उनके साथ उनके जो सेवा करने वाले सीख रहे थे वो सेवा, वो एक बार आए और एक, उन्हें दिन भर मुझे अपने घर में रुकाना था, और वहां से कई दूसरे गांव, किसी सेवक ने उन्हें इनवाइट किया था, वहां जा रहे थे। छत्तीसगढ़ से आए थे, बड़े सामर्थ्य दास है, आज भी बड़े वीडियोस आते हैं उनके। रेलवे स्टेशन से मैं लेके आया हूँ, बाइक थी उस समय मेरे पास, वहां से लेके आया मैं पुरानी बाइक से, और वहां से लेकर आकर मैं उनको बाकायदा घर में रुकाया, बड़ा उनके लिए अच्छा भोजन का प्रबंध किया। और उस समय मेरे घर में एक रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, वो वहां पर था, और ये बड़े भविष्यवक्ता थे, बड़ा सामर्थ्य। तो इन्होंने जाते जाते जब प्रार्थना किया तो इन्होंने बताया कि एक काला सर्प यहाँ लपेटा हुआ है, इसको ये है वो है, सब बताया। मैंने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। और उन्होंने बोले समय की कमी है, नहीं तो मैं प्रार्थना किया होता। मतलब नो प्रॉब्लम। उन्होंने प्रेयर कर दी और चले गए। रास्ते में जाते जाते जब वो मुझसे पूछ रहे थे ये सारी बातों के बारे में कि किस रीति से वो प्रकट हुआ था क्या, तो मैंने जब उन्हें बताया कि हम लोग जब घर में प्रार्थना करते हैं ऐसा ही वो प्रकट होता है, वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा शायद लग रहा था कि उनके पास जो वरदान है वो सामर्थ्य द्वारा, हमने जैसी प्रार्थना शुरू की वो प्रकट हो गई शक्ति कर। जब मैंने उनको बताया कि मेरे घर में 2-2 3-3 भविष्यवक्ता है, वो शॉक हो गए, और उनके शायद मन की गलतफहमी प्रभु दूर कर दिया। उन्हें यही लग रहा था कि मैं एकमात्र भविष्यवक्ता होगा उस एरिया का, या जिसको इतना सारा सामर्थ्य नहीं थी। बहुत है, हर 10 में से 9 कलीसिया में पासवान या उनकी मिसेज या उनके बच्चे या उनके कलीसिया में भविष्यवक्ता, दर्शन देखने वाले, स्वप्न देखने वाले बहुत है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परंतु इन दान वरदानों से को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, पाने के बाद भी एक कोई व्यक्ति यदि पौलुस के समान बढ़ता है पर अपने आप को नियंत्रण में रखता, वो घमंड में नहीं आता, तो वाकई में पवित्र आत्मा की वो सुन रहा है, जो सीखा है पवित्र आत्मा से, पौलुस के अनुसार वो चल रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, कभी भी अपने जीवन में घमंड मत आने दीजिए, क्योंकि घमंड आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम आत्मा में भर रहे, पर पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का आदर नहीं कर रहे। घमंड लाकर जो नम्र है उस पर पवित्र आत्मा उतरता है। इसलिए देखो, ये बढ़ना भी जानता है, बोल रहा, और बढ़ते समय इसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड मत आने नहीं आने दिया।
आपको कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति घमंडी नहीं हो सकता। पौलुस खुद बोल रहा है कि मैं प्रभु को छोड़कर किसी और चीज पर घमंड नहीं कर सकता, बोल रहा हूं। किस बात पर घमंड करूं, बोल रहा हूं। तीसरे स्वर्ग तक वो चले गया, इस बात पर घमंड करूं, बोल रहा हूं। या प्रकाशन की बहुतायत की वजह से घमंड करूं। वो बोलता है कि सारी बातों में मैं केवल और केवल प्रभु पर घमंड करूंगा कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया और प्रभु मुझे जानता है करके। परमेश्वर के प्रिय लोग, जब आपको प्रभु बढ़ाए ना, तो कभी भी हो सकता मुझसे ज्यादा, या आप जिस कलीसिया में जाते होगे वो पासवान या उनके परिवार में किसी को, या जो बहुत प्राचीन होगा, उससे भी ज्यादा दान वरदान हो सकता आपको किसी दिन दे दे प्रभु। और पौलुस की तरह बोल रहा, पौलुस बोल रहा मैंने सीखा, और जो मुझे सामर्थ्य दे सकता उसमें मैं नियंत्रण में रहना भी जानता हूं, बोल रहा हूं। मैं कर सकता हूं, मैं घमंड में नहीं आ सकता, मैं नम्र दिन रह सकता हूं ऐसे इसमें भी। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये घमंड अच्छे खासे आत्मिक व्यक्ति को प्रभु से दूर ले जाता है। और एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु बोलता है कि तुम आज से मेरे मित्र हो, वो दुश्मन बन जाता हो मसीह व्यक्ति परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर बोलता है वो अभिमानी का मैं सामना करता हूं, पर नम्र दीन लोगों पर मैं अनुग्रह करता हूं। मैं नम्र लोगों के जीवन में वास करता हूं, बोलता हूं। मैं नम्र लोगों को ऊंचा उठाता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस की नाई अपने जीवन को घमंड से बचाई। और पौलुस के समान बोलिए, पौलुस जी आपको जिस पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया है वो मुझे भी चाहिए, और जिस पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया हर परिस्थिति में सीख अपने आप को ढालना, मुझे भी वही परिस्थिति में अपने आप को ढालने वाला वो गुण चाहिए, वो सीखना है मुझे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा सिखाने के लिए तैयार है। और लिखा हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा। हर दशा में मैंने तृप्त रहना। तृप्त तृप्त का अर्थ होता है जब आपसे कोई पूछे कैसे है। यदि आप एक मसीह व्यक्ति हो और आपके मुंह से अगर कुछ और निकल रहा है इन बातों को छोड़कर, कौन सी बातों को? प्रभु यीशु की दया से मैं बहुत अच्छा हूं, इन बातों को छोड़कर अगर आपके मुंह से कुछ और निकल रहा हो, क्या बताऊं मैं, घर की परिस्थिति खराब है, घर के लोग बड़े ये है, ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी रीति से मसीहत में बढ़ नहीं पा रहे, आप शारीरिक हो। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति पौलुस की तरह हर दशा में तृप्त होगा, तृप्त रहेगा हर दशा में। इस समय पौलुस को तंगी, और कोई भी उससे पूछ रहा है कैसे है, प्रभु में मैं सदा आनंदित हूं। मैं आपसे भी कहता हूं आनंदित रहो। पौलुस हो सकता कुछ दिनों से खाना नहीं खाया होगा, कोई पूछ रहा उससे कैसे है, खान पान वगैरह सब प्रभु का धन्यवाद, सब बातों में मैं तृप्त हूं। ये है पवित्र आत्मा की सीख, यह है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने उन बच्चों को देता है जो पौलुस की नाई सीखना चाहते हैं। संसार से नहीं, संसारिक बातों से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हैं। हर दशा में तृप्त रहना, भूखा रहना। मसीहत में कई बार भूखा भी रहा जाता है, पर कई लोग सच्चे मसीही कलीसिया में रहते हैं, पर जब भूखे रहने की बारी आती बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस बोलता मैं उनमें से नहीं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ दिया है वही पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, भूखा रहना भी सिखाया। हो सकता कई बार परमेश्वर की सेवा करते समय या परमेश्वर का कार्य करते समय आपको कई घंटे तक, कई समय तक खाना ना मिले। पौलुस की नाई आपको मुझको भूखा रहना भी पवित्र आत्मा सिखाता, सीखना है। और लिखा है बढ़ना घटना सीखना है। बहुत बार प्रभु आपको बढ़ाएगा, बहुत बार घटाएगा। घटाता इसलिए है नम्र करने के लिए, पर बहुत बार लोग बुड़बुड़ाते हैं, वो नम्र कभी हो नहीं पाते।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे मुझसे बेहद प्यार करता है और आपको मुझको परमेश्वर हर परिस्थिति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करना चाहता है। अपने आप को तैयार कीजिए। और यहां पर जब हम इफिसियों की पत्री में उसका 3 अध्याय और जब उसके 16 वचन में पढ़ते तो ऐसा लिखा है, इफिसियों 3 अध्याय 16 में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह ध्यान दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ दिया है, वो सामर्थ पौलुस के भीतरी मनुष्य को बलवंत कर रहा है, बाहरी नहीं। हो सकता है बाहरी इन दिनों में बाहरी तौर पर हष्ट पुष्ट होते होगे। बाहरी जीवन मतलब बाहरी शरीर, हो सकता है बाहरी शरीर से आप सुंदर दिखते हो, हष्ट पुष्ट होगे, आपने अपने वजन को लिमिटेड रखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल समानता में रखा होगा, बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं आप अपने आप को। हो सकता है आप जिम जाके अपनी ताकत को बढ़ा रहे होगे, हो सकता है आप मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करके अपनी ताकत को बढ़ा रहे होगे, वो ताकत काम की नहीं है। पौलुस बोलता है कि जो ताकत पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, जो सामर्थ, जो अभिषेक पवित्र आत्मा ने दिया है, वो अभिषेक में मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने जो अभिषेक सामर्थ मुझे दिया है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व, मेरे अंदरूनी मनुष्य को बलवंत करने के लिए दिया है। 2 मनुष्यत्व रहते मनुष्य के, एक बाहरी एक अंदरूनी। जैसे हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग है। दिखाने के दांत हाथी के किसी काम के नहीं रहते, सिवाय उसके कि अगर उसके लंबे हो गए तो किसी बार किसी से पंगा हो गया तो बस उसकी सुरक्षा के लिए हो सकता है। परंतु बहुत बार तो हाथी के उतने दांत रहते नहीं, छोटे छोटे रहते, मतलब वो भी काम के नहीं, पर खाने के अलग दांत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वैसा ही मसीहत में भी कई मसीही लोग सिर्फ बाहर से दिखते अच्छे, बात बहुत अच्छी करेंगे, जब उनके पास साथ मिलेंगे या उनसे हाथ मिलाएंगे या नम्रता दीनता कूट कूट के भरी रहेगी उनके अंदर बाहरी तौर पे, पर बात जब चलती है पौलुस के समान अंदरूनी तौर पर, क्या वो मजबूत है? क्या पौलुस के समान सारी दशाओं में तृप्त होना, सारी दशाओं में संतोष करना, बढ़ना घटना, भूखा रहना या अपमानित होने, इन सारी दशाओं के लिए क्या उनका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत है? तो वहां पे समझ में आता नहीं रहता है करके, उनका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं रहता। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत नहीं बनाएंगे, आप एक पौलुस की नाई एक सच्चे मसीह नहीं बन सकते। एक सच्चा मसीह कभी भी बाहरी जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। वो कभी भी अपने अंदरूनी जीवन से, अपने मन की शुद्धता से, अपने मन के विचारों से, अपने मन को परमेश्वर से ऐसा वो कनेक्ट करता है कि वो परमेश्वर की हर बात को मानता है अंदरूनी तौर पे। बाहरी तौर पे उसका शरीर अनुमति नहीं देता मानने की। ये वही बात होगी। भीतरी मनुष्य तो मतलब कौन? उस मनुष्य की आत्मा। उस मनुष्य की आत्मा को पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा मजबूत बनाता है। और जब उस मनुष्य की आत्मा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अभिषेक के द्वारा मजबूत हो जाती है और पवित्र आत्मा के सिखाए चलती है वो मनुष्य की आत्मा, तो शरीर रोकेगा, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोधी है। शरीर रोकेगा। जैसे मान लो आज उपवास लिए कई लोगों ने, और उपवास लेने के बाद यदि ये लोग प्रार्थना करना भी चाह रहे होगे तो शरीर अनुमति नहीं देता। आधे दिन के बाद ये शरीर इनको पूरे उपवास करने की अनुमति नहीं देता, मतलब पीछे पड़ जाता। तुमको भूख लग रही है, तुमको खाने की जरूरत है, तुम रह नहीं सकते, तुमको चक्कर आएगा, तुम गिर पड़ोगे, तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुमको एडमिट करना पड़ेगा, तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा। ये शरीर बोलता है। पर अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपने पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व अर्थात अपनी आत्मा को मजबूत किया होगा, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब शरीर आपको परेशान भी कर रहा होगा, आप शरीर से नहीं सीखोगे, आप पवित्र आत्मा से सीखकर
पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे पौलुस के समान, और जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो हर दशा में संतोष करना, हर दशा में तृप्त रहना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना, अपमानित होना, लज्जित होना और बढ़ना सिखाता है ये पवित्र आत्मा। और ऐसी किसी भी कठिन परिस्थिति में जो इजरायली लोगों की यात्रा के समय उनके जीवन में आई थी, अगर उनका भीतरी मनुष्य तो मजबूत रहता तो कभी भी इजरायली लोग कुड़कुड़ाए नहीं होते, बुड़बड़ाए नहीं होते। उन्होंने सिर्फ बाहरी चीज को मजबूत बनाया था। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर आपकी मेरी बाहरी सुंदरता को देखना ही नहीं चाहता। वो जानता ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलने वाले, वो जानता ये नाशवान शरीर है, ये डेरा बहुत जल्दी गिरने वाला। परमेश्वर जानता ये शरीर रूपी डेरा, परमेश्वर जानता इन बातों को कि ये शरीर से कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता शारीरिक कामों से। तो परमेश्वर जिस चीज की मजबूती चाहता वो हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व है, भीतरी मनुष्यत्व जो हमारी आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा से वो सामर्थ अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए नहीं मानेंगे और जब तक पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे, पौलुस की नाई जय नहीं पा सकते। पौलुस की नाई ये वचन जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, कई लोग बोल नहीं सकते इस समय। कई लोग आज भी बोलते पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मसीह होकर परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु यीशु से सीखिए। बिना पैसे की सबसे महंगी और सबसे उच्च दर्जे की अगर सेवकाई किसी ने किया है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई सेमिनार करने के लिए हमें 4 बार सोचना पड़ता है, इतने पैसों की जरूरत है, इतने पैसे लगेंगे, इतने लोग आएंगे, उनको खिलाना पड़ेगा। और देखो इतने बड़े बड़े सेमिनार प्रभु यीशु ने किया और 1 रुपया नहीं, सिर्फ 2 मछली 5 रोटी से उनको तृप्त करके दिखा और बचा के भी दिखाया। परमेश्वर के प्रिय लोग, 1 बार नहीं 2 बार करके दिखाया प्रभु यीशु। परमेश्वर के प्रिय लोग, वही महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस को सामर्थ दिया और पौलुस को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा है। और पौलुस के भीतरी मनुष्य को जिस परमेश्वर ने मजबूत किया वो आपका मेरा परमेश्वर है। अपने आप को प्रभु के चरणों में लाइए, प्रभु की उपस्थिति में लाइए, प्रभु से पौलुस जैसा मांगे कि पौलुस को जो पवित्र आत्मा का सामर्थ वो पौलुस के भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने के लिए दिया था और वही पवित्र आत्मा की पौलुस सुनता था, मुझे भी आज से वैसा ही करना है प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू मजबूत बना। मैं बाहरी तौर से भले ही कमजोर रहूं पर मेरा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत रहने पाए। मैं कुड़कुड़ाने वाला, बुड़बुड़ाने वाला, विरोध करने वाला ना बनूं। हर परिस्थिति में पौलुस की तरह मैं जीवन जी सकूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।